Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends of class 9 सेकेंडरी स्टेज इंग्लिश बुक 1 यूनिट 3 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और रीडिंग टेक्स्ट है हमारे पास चेजिंग ड्रीम्स और इसका जो रीडिंग जो हमारे पास कॉम्प्रिहेंशन का टॉपिक है जो हमारी यूनिट का हेडिंग है वो है कैरियर्स समथिंग कुछ एजुकेशन एंड कैरियर्स। जी जनाब, तो चेजिंग ड्रीम्स पढ़ने जा रहे हैं हम। Jamil entered the courtyard in front of the shabby mud house, walked lazily, and collapsed on the charpai in the middle of the yard under the cool moonlit sky. जमील उस कच्चे मट्टी के घर के सामने बने हुए सहन में सुस्ती से यानी लेज़ीली, यहाँ पे सुस्ती से नहीं, असल में जैसे निढाल से अंदाज में दाखिल हुआ और चारपाई पे, कोलैप्स मीन्स प्रॉपर वर्ड इसके लिए ढह जाना होगा, और चारपाई पे यानी गिरने वाले अंदाज में लेट गया, ढह गया, जो कि सहन के वस्त में रखी थी ठंडी ठंडी चांद की रोशनी के नीचे। Looking at Jamil, his father kept his cup of tea on the table and dragged his charpai close to him and asked, "What's the matter, son? You seem upset." जमील के वालिद ने अपना चाय का कप रखा और अपनी चारपाई खींचते हुए उसके करीब लाए और पूछा, क्या बात है बेटा, तुम कुछ परेशान लग रहे हो। अच्छा जनाब, जो मेरी वीडियोस देखते हैं बच्चे, उन्हें मालूम होगा कि जो वर्ड यहाँ पे CLOSE है ये क्लोज नहीं है बल्कि CLOSE क्लोज है, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्लोज जो है वो बंद करने की मीनिंग में आता है, और जब हम किसी की नियरनेस की बात कर रहे होते हैं किसी चीज़ के करीब, लाइक क्लोज टू माई हाउस इज़ अ मार्केट, तो वो क्लोज होता है ना कि क्लोज। अच्छा जनाब, नो फादर एवरीथिंग इज़ फाइन। लड़के ने जवाब दिया, नहीं अबू, कोई मसला, सब कुछ ठीक है। यू डोंट सीम ओके, लेट्स हैव डिनर दैन वी विल टॉक अबाउट इट। लेकिन तुम ठीक नहीं लग रहे, हम रात का खाना खाते हैं, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। Jamil's mother and Aunt Saduri, an old family friend, came out of the kitchen with a tray of food and a jug full of water. जमील की वालदा और एक उनकी आंटी सदूरी, जो कि उनकी पुरानी फैमिली फ्रेंड थी, वो किचन से बाहर निकली और उन लोगों के हाथों में खाने की ट्रे और पानी का भरा हुआ जग था। His sister Sarah and brother Khalid picked the table and brought it close to their charpai. सारा और उसकी बहन सारा और भाई खालिद ने टेबल उठाई और उनकी चारपाई के करीब ले आए। Everybody sat around the table and started eating. सब लोग टेबल के इर्द गिर्द बैठ गए और खाना शुरू किया। जमील did not move. जमील अपनी जगह से नहीं हिला। His father asked him to get up and have dinner. उसके वालिद ने उसे कहा कि उठो और खाना खाओ। Reluctantly, he got up and started eating. Reluctantly means unwillingly, जिसे कहते हैं बादल नखास्ता। वो उठा और उसने खाना शुरू किया। Everybody noticed that Jamil was upset. हर शख्स ने ये नोट किया कि जमील कुछ परेशान है। They cast sidelong looks at him while eating but did not say anything. उन्होंने उसे तिरछी नज़रों से देखा जब खाना खा रहे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं बोला। As soon as they had finished eating and the dishes had been taken away to the kitchen, his mother asked, "Has the result been announced, Jamil? What grade did you get?" जब खाना खाया जा चुका था और बर्तन उठा के किचन में जा चुके थे, तो उसकी वालदा ने पूछा, जमील, क्या तुम्हारा रिज़ल्ट आ चुका है और तुमने कौन सा ग्रेड हासिल किया?
In a sad tone, he informed everyone that he had achieved a good grade. उसने उदास लहजे में सबको बताया कि उसने अच्छा ग्रेड हासिल किया है. So why are you sad? Has Sarah passed? Asked his father. तो फिर तुम क्यों उदास हो? क्या सारा भी पास हो गई है? उसके वालिद ने पूछा. Yes, in fact, Sarah has got more marks than me. हाँ, जाहिर है, और सारा ने मुझसे भी अच्छे नंबर लिए हैं. Why didn't you tell me before? I was so worried. Sarah complained. सारा ने शिकायत की कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं बहुत परेशान थी. Sorry, Sarah. I was preoccupied with my own thoughts about the future. You see, you don't have to worry about your career the same way that I do. जमील ने माजरत करते हुए कहा, माफ़ करना सारा, मैं अपने मुस्तक़बिल की सोचों में उलझा हुआ था. देखो, तुम्हें तो अपने मुस्तक़बिल की, अपने कैरियर की उस तरह से फ़िक्र नहीं करनी पड़ती जिस तरह से मुझे करनी पड़ती है. What do you mean? खालिद interrupted. खालिद ने मुदाखलत की, तुम्हारा मतलब क्या है? She is a girl. She doesn't have to worry about supporting her family. Only men have to worry about earning for their families. जमील commented. जमील ने उसकी बात पे तबसरा किया कि ये एक लड़की है. इसे ज़ाहिर है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की फ़िक्र नहीं करनी है. मर्दों को ही सिर्फ कमाने और अपने ख़ानदान को सपोर्ट करने की फ़िक्र करनी होती है. Come on, Jamil. We don't get education only for earning money. We do it for improving ourselves, and both males and females need it equally. जमील, हम तालीम सिर्फ पैसा कमाने के लिए हासिल नहीं करते. हम ये अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए करते हैं, और मर्द और औरतों दोनों ही को इसकी बराबर से ज़रूरत है. Our Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that seeking knowledge is obligatory for every male and female. खालिद explained. इसके साथ ही खालिद ने वजाहत की कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है कि इल्म हासिल करना हर मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है. जमील felt ashamed. You are right. Yes, you are right. I agree with you. जमील अपनी बात पे शर्मिंदा हुआ और उसने कहा, तुम ठीक कहते हो, मैं तुमसे इत्तफाक करता हूँ. I still don't understand why you are so worried, commented father. वालिद ने तबसरा किया, मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि फिर तुम इतने परेशान क्यों हो. Father, there is no college in our village or any other village around ours. वालिद, अबू देखें, ना यहाँ पे हमारे गांव में कोई कॉलेज है और ना ही हमारे आस पास के गांवों में कोई कॉलेज है. The only college where I can go is 50 miles away in the city. जो हमारा करीब तरीन कॉलेज है वो भी 50 मील दूर है शहर में. और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, 50 मील 50 किलोमीटर से कहीं ज़्यादा होते हैं. It seems impossible that I can continue my studies, although I had dreamed that I would become a doctor and open a hospital here for the villagers, as they cannot afford to go to the city hospital. खालिद ने जमील ने मज़ीद कहा, अब ये नामुमकिन नज़र आता है कि मैं अपनी तालीम मुकम्मल कर सकूं. वो कि मैं चाहता था, मैं ख्वाब देखता था कि मैं एक डॉक्टर बनूंगा और यहाँ पे अपने गांव में एक हॉस्पिटल खोलूँगा ताकि गांव के लोग जो कि शहर जाना अफोर्ड नहीं कर सके उनके लिए. Remember how Uncle Sarma died last year only because he could not be taken to the hospital on time, Jamil said. जमील ने कहा, याद है आपको कि पिछले साल अंकल सरमद किस तरह से सिर्फ इस वजह से उनका इंतकाल हो गया कि वो सही टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंचाए जा सके. His mother quoted a Sindhi couplet which meant where there is a will, there is a way. उसकी वालदा ने एक सिंधी मुहावरा इस्तेमाल किया, वहाँ जहाँ ख्वाहिश होती है वहीं कोई रास्ता बनता है. Distances are to be covered, she then said.
We can ask Allah Bachayo to take you to the city in the horse cart. उसकी वालदा ने कहा कि फ़ासले तय किए जा सकते हैं, हम अल्लाह बचायो से कह सकते हैं कि वो तुम्हें अपने तांगे हॉर्स कार्ट यानी कि घोड़ा गाड़ी पे तांगे पे रोज़ाना कॉलेज ले जाया करे. ओके बेटा, तो इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे. टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न विद हसाला. अल्लाह हाफिज़.